अच्छा ये बताओ, कैसा हो कि एक ऐसा उत्सव हो जहाँ जुगनू अपनी जादुई रोशनी से पूरे गांव को चमका दे। लेकिन क्या होगा अगर एक साल वे अचानक गायब हो जाएं? आज हम जानेंगे चुन्नी चुड़ैल और गांव के 3 प्यारे बच्चों की रोमांचक कहानी, जिन्होंने अपनी समझदारी और साहस से उस आधी रात के उत्सव की रौनक वापस लाई। क्या वे जुगनुओं को ढूंढकर गांव को फिर से रोशन कर पाएंगे? आइए इस अनोखी यात्रा में शामिल होते हैं। तब तक आप लोग वीडियोस को लाइक कर दो। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हर साल एक जादुई उत्सव मनाया जाता था। इस उत्सव का नाम था आधी रात का उत्सव। इस उत्सव की खासियत यह थी कि हर साल गांव के बीच एक बड़ी सी जगह पर रात को जब पूरा अंधेरा हो जाता था, तब जादुई जुगनू आकर वहां रोशनी कर देते थे। जुगनुओं की चमचमाती रोशनी से पूरा गांव खिल उठता था और हर तरफ खुशी और मस्ती होती थी। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। उत्सव की रात जब सब लोग उत्सव मनाने के लिए एकत्रित हुए तो चारों ओर अंधेरा था। जुगनू इस बार नहीं आए थे और गांव में रोशनी कमजोर थी। गांव के लोग बहुत चिंतित थे। बच्चे भी उदास थे क्योंकि यह उत्सव उनका सबसे पसंदीदा था। बंटी, इस बार उत्सव में जुगनू क्यों नहीं आए? सब कुछ कितना फीका लग रहा है। मुझे नहीं पता सिम्मी। हर साल ये जुगनू हमें खुशियां देने आते थे, लेकिन इस बार क्या हुआ? गांव के लोग और बच्चे सभी उदास थे। वे सोच रहे थे कि आखिर जुगनू कहाँ चले गए। बच्चों को पता था कि अगर कोई उनकी मदद कर सकता है तो वह थी चुन्नी चुड़ैल। चुन्नी चुड़ैल गांव की सबसे समझदार चुड़ैल थी और हमेशा सबकी मदद करती थी। चुन्नी आंटी, इस बार आधी रात का उत्सव बिल्कुल रौनकदार नहीं है। जुगनू नहीं आए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। क्या आप हमारी मदद कर सकती हैं? चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी उठाई और जंगल की ओर देखा। उसने महसूस किया कि जुगनू गहरे अंधेरे जंगल में फंस गए हैं और उन्हें मदद की जरूरत है। बच्चों, मुझे पता चल गया है कि जुगनू कहाँ हैं। वे गहरे जंगल में फंस गए हैं और हमें उन्हें बचाने के लिए वहां जाना होगा। क्या तुम सब तैयार हो? हाँ चुन्नी आंटी, हम तैयार हैं। चुन्नी चुड़ैल, बंटी, सिमी और राहुल ने अंधेरे जंगल की ओर यात्रा शुरू की। जंगल बहुत घना था और वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी छाया से जंगल में अंधेरा ही अंधेरा था। बच्चे थोड़े डर रहे थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। यह जंगल बहुत ही डरावना है, हमें बहुत ध्यान से चलना होगा। हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हम जुगनुओं को बचाकर ही रहेंगे। जब वे जंगल में गहरे चले गए तो उन्होंने देखा कि कुछ जुगनू एक बड़ी सी झाड़ी के पीछे फंसे हुए थे। वे उड़ नहीं पा रहे थे और बहुत ही दुखी लग रहे थे। देखो, वे जुगनू यहाँ फंसे हुए हैं। हमें इन्हें आजाद कराना होगा। चुन्नी चुड़ैल ने अपनी जादुई छड़ी से एक मंत्र पढ़ा और झाड़ी को हटा दिया। धीरे धीरे झाड़ी हट गई और जुगनू आजाद हो गए। धन्यवाद बच्चों और चुन्नी आंटी, आपने हमें आजाद करा दिया। अब बच्चों और चुन्नी चुड़ैल को जुगनुओं को सुरक्षित गांव वापस ले जाना था। रास्ते में उन्हें कई मुश्किलें आईं। उन्हें एक नदी भी पार करनी पड़ी, जिसके ऊपर एक पतला सा पुल था। यह पुल बहुत पतला है, हमें ध्यान से चलना होगा। तुम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चलो और मैं अपनी जादुई छड़ी से पुल को मजबूत बना दूंगी। बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और ध्यान से पुल को पार किया। धीरे धीरे वे सब नदी के पार पहुंच गए। अब वे सब वापस गांव पहुंच चुके थे। जुगनू बहुत ही खुश थे और उन्होंने गांव को रोशन करने का फैसला किया। जैसे ही जुगनू गांव में फैल गए, पूरे गांव में जादुई रोशनी फैल गई। देखो, अब पूरा गांव रोशनी से भर गया है। हमारा उत्सव फिर से शुरू हो गया। गांव के लोग बहुत खुश थे।
और सबने मिलकर जोर जोर से ताली बजाई। चुन्नी चुड़ैल और बच्चों ने जुगनुओं के साथ मिलकर उत्सव की रौनक वापस लाई थी। धन्यवाद चुन्नी और बच्चों, तुम सबने हमारी खुशियाँ वापस ला दी। अब गांव में आधी रात का उत्सव पूरी रौनक से मनाया जाने लगा। बच्चे जुगनुओं के साथ खेल रहे थे और गांव के लोग खुश होकर नाच गान कर रहे थे। हमने सीखा कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम कोई भी मुश्किल हल कर सकते हैं। हाँ, और हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। याद रखो, टीम वर्क और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत होती है। तीनों बच्चों ने हाथ मिलाया और वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और अपने गांव को खुशहाल बनाए रखेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आती है तो प्लीज चैनल को लाइक करें और वीडियो को सब्सक्राइब करें। ओप्स, वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।